Business Studies, Class 11th, Chapter 2, Forms of Business Organization. Class 3, Meaning of Sole Proprietors और Sole Proprietorship Business. वो क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा. वो कह रहा है, Do you often go in the evening to buy registers, pens, chart, papers, etc. from a small neighborhood stationery store? Well, in all probability, in the course of your transactions, you have interacted with the sole proprietors. ध्यान से देख रहे हैं, ये आपके पास आ गया. एक चीज और लिख लीजिए, फिर आपको समझाता हूं और डिटेल में समझाऊंगा. Sole proprietorship is a popular form of business organization and is the most suitable form for a small business, especially in their initial year of operation. This form of the business is particularly common in areas of personalized services such as beauty parlor, hair salons, and small scale activities like running a retail shop in a locality. बात समझ में आई? ध्यान से समझना. इसके बाद हम एक डेफिनेशन भी लिखाएंगे, पहले इनको समझो ध्यान से. कभी ऐसा हुआ कि आप शाम को आराम से सो के उठ के रजिस्टर खरीदने के लिए अपने कॉलोनी के या अपने गांव के या अपने मोहल्ले के नुक्कड़ पे जाके कॉपी खरीदी, आपने रजिस्टर खरीदा? ऐसा कभी हुआ? रजिस्टर खरीदा या कलम खरीदी, ये पेन खरीदा या ये चार्ट पेपर खरीदा? बिल्कुल अपने कॉलोनी के दुकान में, अपने नेबरहुड को दुकान में. बोलो यस और नो. चलो जी, ये है गोयल बुक स्टोर और आप यहां गोयल बुक स्टोर में जाके कॉपी खरीदेंगे. हाई चांसेस है कि ये गोयल बुक स्टोर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ये गोयल मेसर्स गोयल बुक स्टोर, दुकान का नाम क्या है? मेसर्स गोयल बुक स्टोर. ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फॉर्म है जिसमें मिस्टर गोयल कंपनी के मालिक हैं, यही परचेज करते हैं, यही सेल करते हैं, यही फाइनेंस का अकाउंट रखते हैं. हाँ, ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से. ये आपको कैसे पता लगा इतनी सारी बातें? इतनी सारी पता लगा क्योंकि आपने पिछले क्लास में फोर्स नो कर चुके हैं. ये फोर्स नो मैं हर बार बोलूंगा, ध्यान रखिएगा. और क्या होता है इसके लिए आपको क्लास नंबर 2 करना पड़ेगा. समझ में आया? तो ये 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही होगा, अनलेस कि आप रिलायंस में जाके खरीदें. आर यू गेटिंग ए पॉइंट? तो चांसेस है कि आप सोल प्रोप्राइटर से ही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, देखिए अब मान लिया जाए कि संडे का दिन है और संडे के दिन को आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? हेयर कट के लिए. कहाँ जा रहे हैं? सलून जा रहे हैं. तो सलून क्या होगा? वेरी हाई चांसेस हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो 99% आप मान के चलिए कि वो सोल प्रोप्राइटर ही होता है. बाकी पार्टनरशिप भी हो सकता है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाई चांसेस हैं कि जितने ये सलून हैं, ये देखिए सलून के इतने सारे दुकानें खुले हुए हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे कि हाई चांसेस हैं कि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस ही होगा. ब्यूटी पार्लर है. ब्यूटी पार्लर आज के दिन में बहुत बड़ा बिजनेस है. आई टॉकिंग अबाउट जो आपके गांव में है, आपके नुक्कड़ में है, आपके ये देखिए इटालियन सलून देख रहा है, ये एकदम बैठे हुए हैं, एकदम लगा रहे हैं, एकदम सड़क पे खड़ा है इनका सलून. अब ये सड़क पे जो ये खड़ा हुआ सलून है, आपको ये दिख रहा है कि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा? देखिए जरा, देखिए इनको, दिख रहा है? नहीं ना. तो ये है. लेकिन ब्यूटी पार्लर लखमे है. लखमे इज नॉट व्हाट द सोल प्रोप्राइटर, राइट? तो आई एम टॉकिंग अबाउट इसीलिए कि हाई प्रोबेबिलिटी है. जैसे टेलर का देखिए, मास्टर जी का दुकान है, टेलरिंग है, देखिए कैसे बैठे हुए, यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे फीता लगा रखा है, ये टेलरिंग है, जो हर जगह पॉकेट लगा देते हैं. मेरे दादाजी क्या करते थे आपको बताऊं? हमारे यहाँ जो मास्टर जी होते थे, जो दर्जी भाई होते थे, जो कपड़ा सिलते थे दर्जी भाई, वो दर्जी भाई कपड़ा क्या सिलते थे, आप इसको आराम से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा. दादाजी क्या करते थे? कपड़ा का थान खरीदते थे और कपड़ा का थान खरीद करके हमारे जितने भी 12-14
कजिन्स होते थे सभी को एक ही कलर का कपड़ा का बना देते थे। तो शादी में ना दो ही लोग होते हैं, एक बैंड बाजे वाले का ड्रेस सेम होता था, एक हम लोगों का सेम होता था। तो ये जो दर्जी है दुकान में, ये बताइए ये क्या ये चेन ऑफ स्टोर है? क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर है? हाँ नहीं, 99% चांस होगा कि ये सोल प्रोप्राइटर ही होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि टेलरिंग शॉप हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी टू बिकम विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस? तो आप बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। तो बहुत सारे और भी एक्टिविटीज हैं जो आपके कॉलोनी में कुकरेजा स्टोर है, तो कुकरेजा स्टोर एक क्या होगा, मिस्टर कुकरेजा, मिसेस कुकरेजा, वो लोग खुद ही सामान खरीदेंगे आपके दुकान में, मतलब वो वहाँ पे दुकान रखते हैं। तो ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस हैं, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गया, समझाने के लिए था, हटा दिया। अब एग्जाम में लिखने के लिए और आपको एक डेफिनेशन लिखा देते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. This is evident from the term itself. The word soul implies only. The soul applies only. देखिएगा, only word को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत बार केस स्टडीज में बोलेगा कि identify which form of the business is it. अगर आप ओनली वर्ड को मिस कर जाएंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज। द वर्ड सोल इंप्लॉइज ओनली एंड द प्रोप्राइटर्स रेफर्स टू द ऑनर। Hence, a sole proprietor is the one who is the only owner of the business. Sole proprietor is the one who is the only owner of the business. ये आपका डेफिनेशन यहां पे आ गया। बेटा ये डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए, कुछ टर्म्स याद रखना चाहिए अगर 100% मार्क्स हम लेना चाहते हैं तो। और बहुत अच्छी बात है, चूंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है तो आप जितना समझेंगे, या केस स्टडीज का क्वेश्चन है, जितना समझेंगे उतना ही बढ़िया आप लिख पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा ये डेफिनेशन क्या कहता है, मैं फिर से जा रहा हूं। रेफर्स टू अ बिजनेस विच इज ओन्ड, ध्यान रखिएगा, owned, managed and controlled by an individual. क्या देखिएगा, owned, managed and controlled by an individual. अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, a firm Messrs XYZ is owned, managed and controlled by Mr. X. Which form of the business is? तो आप बोलेंगे sole proprietorship form of the business. क्यों sole proprietor? क्योंकि मिस्टर X जो हैं, जो मिस्टर X हैं, सोल है, अकेला है। सोल प्रोप्राइटरशिप देखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल को अलग कर दिया, प्रोप्राइटर को अलग कर दिया। सोल बोले तो ओनली, सोल बोले तो ओनली, सोल बोले तो ओनली, प्रोप्राइटर बोले तो ऑनर, प्रोप्राइटर बोले तो ऑनर। तो ओनली ऑनर, ओनली ऑनर। मैं ये ओनली ऑनर को बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में, केस स्टडीज में इसके ऊपर बहुत ध्यान से बोला जाएगा, बार बार बोला जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अब मिस्टर एक्स जो आप देख रहे हैं, हु इज द ओनली ऑनर, यही क्या कर रहे हैं, इनको ओन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और यही मिस्टर एक्स जो आप देख रहे हैं, ऑल प्रॉफिट के भागीदारी हैं एंड ऑल रिस्क के भागीदारी हैं। समझ में आया? तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल अलग कर दिया हमने, प्रोप्राइटरशिप अलग कर दिया। तो सोल का बोले तो ओनली एंड प्रोप्राइटर का बोले तो ऑनर। आपने देख लिया ऑनर। तो अकेला जो मिस्टर एक्स हैं, जो इस XYZ के फॉर्म के मालिक हैं, ये क्या कहलाएंगे, सोल प्रोप्राइटर कहलाएंगे। सो ध्यान से रखिएगा। हेंस अ सोल प्रोप्राइटर is the one who is the only owner of the business. Mr. X is the sole proprietor and he is the only person, the owner of the business. तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन आपको सोल प्रोप्राइटर का समझ में आ गया। एक बार फिर से बोल देता हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल अलग, प्रोप्राइटरशिप अलग। सोल बोले तो ओनली एंड प्रोप्राइटर बोले तो ऑनर। तो ओनली ऑनर का फॉर्म इज अ व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि
डिटेल स्टडी होगा फोर्स नो का। किसका? फोर्स नो का। टिल देन ट्यून अप। थैंक यू वेरी मच।